नमस्कारम सभी को। आज एक ऐसी बात बताऊंगा आपको जिससे सुनकर आप लोगों को बहुत अच्छा भी लगेगा और ये लोग अपने आप अपने जीवन में चाहते हैं कि ऐसा हो। बहुत सारे लोगों के सवाल बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है ये। मैं मेरे को पर्सनली लोग पूछ रहे हैं, चाहे यूट्यूब पे मैसेज कर रहे हो फिर चाहे व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हो। वो लोग ही कहते हैं कि जब हम आंख बंद करके बैठते हैं, चाहे ईशा क्रिया हो, चाहे शांभवी महामुद्रा हो, या फिर चाहे वो देवी स्तुति कर रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, तो कहते हैं कि हमारा ना मन एक जगह पर नहीं लगता। मन इधर उधर भागता रहता है। आप इसका कोई उपाय बताएं। तो सदगुरु ने हमेशा ये बोला है कि जो भी प्रैक्टिसेस आपको करवाई जा रही हैं, उनका एक ही काम है कि आपको आपके शरीर और आपके दिमाग से दूर ले जाने का एक जरिया आपको दिया जा रहा है, एक टूल आपको दिया जा रहा है। तो वही जब 2019 में हमने सीखा था ये शांभवी महामुद्रा सीखी थी, उससे पहले ईशा क्रिया करना स्टार्ट किया था। तो मेरे को नहीं पता कि मैंने सदगुरु को इतना ब्लाइंडली क्यों फॉलो करा। मेरे को जो उनकी बातें थी वो अच्छी लगती थी शायद। और क्या पता मेरे अंदर से ये पहले से ये रहता है कि अगर मैं किसी के ऊपर भरोसा कर लिया तो मैं वो चीज़ छोड़ता नहीं हूँ, करता रहता हूँ। चाहे फिर उसको मुझे अपने जीवन से ऊपर क्यों ना रखना पड़े। मैंने सदगुरु के द्वारा दी गई शांभवी महामुद्रा इसको बहुत शिद्दत के साथ, बहुत ही ज़्यादा डिवोशन के साथ किया है। एक टाइम ऐसा था कि मैं एक दिन में 3 बार भी कर देता था। तो ये बातें मैं आपके सामने क्यों कर रहा हूँ? आज की बात मैं बता रहा हूँ कि मेरी साधना का क्या फ़ायदा हुआ। 3 साल के बाद आज पहली बार मैं कह सकता हूँ कि आज मैंने कुछ अचीव करा है। आज की बात बताता हूँ कि आज सैटरडे है तो सैटरडे हॉलिडे रहता है। क्रिकेट खेलने जाना था। तो 12 साढ़े 12 बजे करीबन मेरे को कॉल आया कि भाई खेलने आ जाओ। और मैंने कहा 10-15 मिनट लगेंगे। उन्होंने कहा मैच स्टार्ट हो गया है, आप आ जाओ, फटाफट बॉलिंग है। तो मैं पहुंचा ग्राउंड में, जैसे तैसे फटाफट। खाया पिया भी ढंग से नहीं था पर पहुंच गए, खेलना है। तो एक या दो ही दिन मिलते हैं खेलने के लिए, तो ग्राउंड में पहुंचे। और जैसे ही ग्राउंड में पहुंचे, मैं अच्छा खेलता हूँ तो जो दूसरी टीम वाले थे, उनका जो कैप्टन था, उसने बोल दिया कि अब कोई और नहीं खेलेगा। क्योंकि जो मैच था वो पैसों का लगा हुआ था, कुछ ऐसा था। तो अगर मैं दूसरी वाली टीम की तरफ आ जाता तो उनके जीतने के चांस कम हो जाते। तो उस भाई ने ऐसा सोचकर बोल दिया कि अब कोई नहीं खेलेगा। तो वो उम्र में भी बड़े हैं, तो हमने कुछ बोला नहीं। मेरे पास दो ही रास्ते थे कि या तो मैं वहां उनसे थोड़ी भी झगबाजी बहसबाजी करता कि मुझे तुम खिला क्यों नहीं रहे वगैरह वगैरह, या फिर मैं साइड में बैठ के उनको कोसता रहता, गुस्सा हो जाता कि साले इन्होंने मेरा टाइम वेस्ट कर दिया, ऐसा वैसा। बट मैंने तीसरा तरीका अपनाया कि मैं मतलब गुस्सा होने के बजाय, सदगुरु ने इनर इंजीनियरिंग में हमें ये सिखाया था कि दिस मोमेंट इज इनएविटेबल। यानी जो इस मोमेंट में चीजें हैं वो उसी तरीके से हैं। तुम उनको उसी तरीके से एक्सेप्ट कर लो। अगर तुम उन्हें बदल नहीं सकते तो उसी तरीके से एक्सेप्ट कर लो, तुम दुखी नहीं होगे। तो मेरे को वो जो चीज सदगुरु ने उस दिन बताई थी, वो मुझे आज एक अच्छे लेवल पर रियलाइज हुआ कि हाँ भैया, मैं गुस्सा होके बैठूंगा वहां, कोई फायदा ही नहीं, मेरा ही नुकसान है। फिर क्या हुआ, पहले मैं ग्राउंड में ही बैठ गया जहाँ पे थर्ड अंपायर रहता है, ओ लेग अंपायर लगा रहता है, मैं वहां पर बैठ गया। क्योंकि सदगुरु ने कहा है, मिट्टी से जुड़े रहा करो, क्योंकि मिट्टी से कांटेक्ट में रहना जरूरी है हमारे लिए। फिर मैंने कहा, फिर मेरा अपने आप आंखें बंद हो रही थी, तो मैंने कहा यार यहाँ पर तो बॉल लग सकती है। तो मैं ग्राउंड के बाहर, बाउंड्री के बाहर बैठ गया। जहां पर मैं बैठा, मेरे बगल में दो छोटे बच्चे साइकिल चला रहे थे। उनकी माताश्री थी। थोड़ी सी राइट हैंड साइड की तरफ दो लड़के बैठे हुए थे, वो आपस में बातें कर रहे थे। और आगे तो जाहिर सी बात है, क्रिकेट का मैच चल ही रहा था। मैंने जूते उतारे, पालती मारी, आंख बंद करी और बैठ गया। 10-10 ओवर का मैच चल रहा था। और लगभग अगर आप 10 ओवर की बात करोगे तो 10 ओवर 30 से 40 मिनट लगते हैं 10 ओवर खत्म होने में। तो मैं वहां बैठा रहा। और ग्राउंड में हर तरीके के लोग आते हैं, आंख बंद करके मैं बैठा हूँ।
ठीक है, लोगों की ये शिकायत रहती है कि जैसे मैं अपनी छोटी बहन की बात करूँ तो वो कहती है, अगर मैं आंख बंद करके बैठी हूँ या ब्रह्मानंद स्वरूपा चैंट कर रही हूँ तो मेरे बगल से कोई आना नहीं चाहिए, मेरा ध्यान टूट जाता है तो मुझे गुस्सा आता है। और मैं ग्राउंड में बैठा हूँ, बगल से लोग जा रहे हैं, हल्ला मचा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, बगल ग्राउंड के बगल में रोड है, वहां से बाइक जा रही है, बाइक से हॉर्न भी आ रहे होंगे, गाड़ी से भी लोग जा रहे हैं, गाड़ी में भी हॉर्न मार रहे हैं। जहां पर मैं बैठा था उसके जस्ट आगे स्कूटी खड़ी थी, मेरी भी स्कूटी मैंने वहीं पर पार्क करी थी, और बाकी लोगों की भी स्कूटी वहीं पर पार्क थी। तो लोग आ रहे हैं वहां पर, स्कूटी लेके जा रहे हैं, वहां पर बैठ भी रहे हैं, पीछे चार पांच लड़के आ चुके हैं, वो गाली गलौज कर रहे हैं आपस में, वो सोच रहे हैं, वो अपना प्लान बना रहे हैं कि भाई दारू पियेंगे अब जाके, ऐसा ये बातें चल रही है। और मैं वहां बैठा हुआ हूँ। आज से पहले अगर आप मुझे कहते कि आंख बंद करके 5 मिनट बैठ जाओ, तो हमारा जो दिमाग है ना, अभी वो आ गया, वो देख वो क्या कर रहा होगा, वो क्या सोच रहा होगा तेरे बारे में, ये सब चीजें हमारे दिमाग में चलती रहती है। ऐसा ही होता है। अभी पीछे से कुछ आ तो नहीं जाएगा, सांप, रेंगता हुआ सांप तो नहीं आ जाएगा तेरे पास, ऐसे कहीं, क्योंकि घास में बैठे हुए थे। ऐसे सवाल आते रहते थे पहले। लेकिन आज क्या हुआ, आज ये सवाल, जाहिर सी बात है ये चीजें दिमाग में आ रही थी, पर इनका मेरे पे कोई फर्क नहीं था, क्योंकि वो जो चीजें हैं वो दूर कहीं आ रही हैं और मैं कहीं और हूँ। वो चीजें मेरे से दूर है, और कम से कम नहीं तो मैं 30 से 40 मिनट वहां इसी अवस्था में बैठा रहा, हाथ ऐसे करके, हाँ, जैसे बजरंग बली की फोटोज आपने देखी होंगी, वैसे बैठा हुआ था, और 30 से 40 मिनट तक वहां पर बैठा रहा। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये परेशानी होती है कि भाई हम आंख बंद करके बैठ रहे, तो हमारा दिमाग यहाँ भाग रहा है वहां भाग रहा है। जब 2016, 2000, हालांकि मैंने 2016 में एक बार ट्राई किया था कि मैं ध्यान लगाऊं, बट मुझे कोई टेक्निक मालूम नहीं थी। 2019 में मैंने शाम, वहीं से पहले ईशा क्रिया करना स्टार्ट किया था, तो तब मेरा भी दिमाग ऐसे ही भागता था, भागता है, और आप जबरदस्ती उसको रोकने की कोशिश करोगे तो और भागेगा। आप ये सोचोगे कि ये चीज गंदी है, तो आपका दिमाग वही चीज लाके पटक के आपके सामने लाएगा। तो ऐसी चीजें मेरे साथ भी होती थी। और ऐसा नहीं है कि मेरे साथ जैसे ही मैंने शांभवी महामुद्रा सीखी तो ये सारी चीजें मेरे से दूर हो गई, बिल्कुल नहीं था। ये चीजें साथ के साथ चली आ रही थी, ये चीजें हमेशा वहीं रहेंगी, पर आप किस तरीके से उसको हैंडल करोगे, आप उससे कितनी दूरी बनाते हो, वो आपके ऊपर है, डिपेंड करता है आपकी साधना आप किस स्तर से कर रहे हो। तो लगभग लगभग वो 3 साल होने वाले हैं, मैंने शांभवी महामुद्रा सीखी थी, और रेगुलरली प्रैक्टिस करता हूँ। बीच में अगर कभी बीमार हुआ होगा तो उसकी वजह से वो छूटी होंगी। और 2 ढाई महीने से 2 ढाई महीने से ऊपर हो गया अंग मर्दना कर रहा हूँ। ईशा क्रिया मैंने शुरुआत में करी थी 3-4 महीने, उसके बाद जब से शांभवी सीखी थी तो वो ईशा क्रिया छूट गई थी। लेकिन इन सब का, मैं सोचता था इन सब का फायदा क्या हो रहा, हालांकि मुझे डेली बेसिस पे नजर आता था इनका फायदा, बिल्कुल नजर आता था। मैं अपने कमरे के अंदर बैठा रहता था, 30-40 मिनट बैठ रखे आंख बंद करके, 1 घंटा बैठ रखे। लेकिन जो मैंने आज किया है ना, जो आज मैंने किया है, भरे ग्राउंड में मैं आंख बंद करके एक कोने में बैठा हुआ हूँ, मेरे बगल से लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं, शायद मेरे को पॉइंट आउट भी कर रहे हैं, है ना, कि भाई वो देख ऐसे बैठ रखा, लेकिन मुझको कोई फर्क ही नहीं पड़ा इन सब चीजों के, मैं बैठा हुआ हूँ। तो यही जो चीज है, आपकी साधना आपको इस स्तर पर लेकर आ जाएगी कि बाहर से होने वाली जो चीजें हैं उनका आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज, अब मैंने सदगुरु हमेशा से बोलते थे कि आपके साथ ऐसा ही होगा, लेकिन हो नहीं रहा था। क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि हमारा, हमने इतनी साधना नहीं करी अब तक कि वो चीज हमारे साथ हो जाए। आपका आपकी बॉडी प्रिपेयर नहीं हुई है अभी, आपका माइंड आपने प्रिपेयर नहीं किया है कि आपके साथ वो चीजें हो जाए। तो आपकी साधना आपको प्रिपेयर करेगी इस स्तर पर आकर। मैं आपको ये चीजें इसलिए बता रहा हूँ, अगर आप सदगुरु से जुड़े हैं या सदगुरु को एटलीस्ट फॉलो करते हैं, तो मैं इस चीज की गारंटी ले सकता हूँ कि जो चीजें सदगुरु दे रहे हैं, अगर आपने उनको सच्चे लगन से, प्योर डिवोशन के साथ अगर आपने उनको फॉलो करा, तो जो जो चीजें सदगुरु बता रहे हैं कि आपके साथ ऐसा ऐसा होगा, वैसा वैसा होगा। मैं आपके सामने जीता जाता एग्जाम्पल हूँ, जागता एग्जाम्पल हूँ। आप मेरे को अब, जैसे मैं आज ग्राउंड में बैठा रहा था, कमरे के अंदर तो मैं बैठा बैठा ही रहता हूँ,
हर दिन रात को मैं आंख बंद करके 40-50 मिनट तक बैठा ही रहता हूँ। तो ये तो रोज की चीजें थी, लेकिन जो मैं आज वहां बाहर जाके बैठा, आज एक और चीज बताता हूँ मैं। शाम को 6:30-7 बजे मैं छत पे गया। 6:30 बजे मैंने आंखें बंद करी थी, और अंधेरा हो जाता है उस समय। तो आज से पहले, जब इसी साल पिछले साल की बात बताऊं, अगर जब मैं कभी कभी मैं गर्मियों में भी रात को छत में बैठने जाता था, तो मेरे दिमाग में आ जाता पीछे से भूत तो नहीं, भूत आ गया, ले क्या करेगा तू, अबे आ गया। आगे से कभी बाइक वगैरह जा रही है तो उनकी आंखें, उनकी जो लाइट है वो आंखों में चमकती है, तो ऐसे एकदम से डर जाते थे। लेकिन आज लाइट चमके, कुछ हो, आई वॉज सिटिंग देयर अनमूविंग, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। ये सारी चीजें मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि ये सब चीजें हर किसी के साथ पॉसिबल है, बशर्ते आप अपनी साधना रेगुलर करें। चाहे आप ब्रह्मानंद स्वरूप चैंट कर रहे हो या ईशा क्रिया कर रहे हो, सदगुरु ने जो चीजें दी हैं उनको आप हल्के में मत लो। चाहे आप उपयोगा कर रहे हो, चाहे आप आर्म चैंटिंग कर रहे हो, चाहे चाहे फिर कोई और जो भी चीजें सदगुरु सदगुरु ने बताई, अगर आप वो कर रहे हो, तो उन चीजों से आपको फायदा ही फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। और वो चीजें आपको एक अलग लेवल पर ले जाएंगी, अलग लेवल ऑफ फ्रीडम पर ले जाएंगी। आप बैठे हुए हो यार, इतनी बड़ी पब्लिक में कोई 2 मिनट आंख बंद करके नहीं बैठ सकता, मैं 40 मिनट बैठा वहां पर। सो दिस इज अ ग्रेट अचीवमेंट। ये आप लोग भी कर सकते हो। आज से 2.5-3 साल पहले मैंने, हमारे यहाँ बुद्धा टेम्पल है, वहां भी गया था मैं। वहां पर मैं, मेरे को नहीं पता ऊपर टेम्पल वगैरह में क्या होता है, हालांकि वहाँ पार्क था। मैं पार्क में आंख बंद करके बैठने की मैंने कोशिश करी थी, मेरे से नहीं बैठा गया था। लेकिन आज मैं भरे ग्राउंड में बैठा हूँ, हालांकि 3 साल लगे, पर 3 साल के बाद मैं आज जिस स्तर पर खड़ा हूँ, उस स्तर पर देख के लग रहा है कि हाँ, मैंने पीछे कुछ किया है। तो अगर आपको आपका दिमाग आपकी आ, आपको साधना करने में दिक्कत कर रहा है, तो आप अपनी साधना रेगुलर करते रहो, दिमाग को उसके ऊपर छोड़ दो। मेरे साथ भी होता था, हमने दिमाग को जो कर रहा है करने दो यार, हमको क्या करना है हम वो करेंगे। बाहर कुत्ता भौंकता रहेगा, लेकिन मेरे को जो करना है मैं वो करता रहूंगा। तो आपका दिमाग चल रहा है, चलने दो इसको, तुम इसको रोकोगे तो ये और दूसरी दूसरी चीजें हमारे सामने उठा के पटक के देगा। तभी सदगुरु हमेशा कहते हैं कि माइंड को बांधने की कोशिश मत करना। जहां हमने इसको बांधा, वहां ये अलग अलग तरीके से हम पे अटैक मारेगा। देवी स्तुति के करते करते समय भी हमेशा ये बोला जाता है, दिमाग चाहे कुछ भी कर रहा हो, आप देवी स्तुति करते रहो। क्योंकि जो सदगुरु ने चीजें डिजाइन करी हैं, वो आपकी एनर्जीज को राइज कर रही है, और जब आपकी एनर्जीज राइज हो जाएंगी ना, तब आपको कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। अगर आप ताकतवर बन जाओगे ना, तो कुत्ता भौंके, शेर दहाड़े, कुछ कोई भी कुछ करे, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो मेन आपकी एनर्जी पर काम हो रहा है। माइंड को छोड़ दो, माइंड अपने आप माइंड को टैकल कर लोगे थोड़े समय के बाद अपना। हो सकता है किसी को 1 महीने में हो जाए, किसी का 2 महीने में हो, किसी को 6 महीने लगे, किसी को 1 साल लगे। हमें 2.5 या 3 साल लगे इस स्तर पर आने के लिए। और जिसको ज्यादा टाइम लगेगा ना, जैसे मान लो मेरे को 3 साल लगे, अब मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ग्रोथ बहुत तेज होगी, क्योंकि मैं बहुत सारा काम कर चुका हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग शांभवी महामुद्रा सीखें, उसके बाद की चीजें बाद में ही होंगी। अगर आप अंग वंदना सीख सके, बहुत बढ़िया बात है। अगर आपको अंग वंदना टफ लगता है, तो सूर्य क्रिया सीखिए। पहले ये चीजों से सीखिए, उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ा जाएगा। ठीक है। तो बस इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि आप लोगों को मैं ये बता सकूं कि ये पॉसिबिलिटी आप लोगों के लिए भी खुली है, हर किसी के लिए खुली है। ये छोटी सी चीज थी, जिस मैंने आज अपनी बहुत सारी लिमिटेशंस तोड़ी है, बहुत सारी लिमिटेशंस तोड़ी है, जो मेरे दिमाग में बनी हुई थी कि लोग क्या सोचेंगे। सबसे बड़ी जो लिमिटेशन एक इंसान के लिए जीवन में होती है कि लोग क्या सोचेंगे, मैंने आज वो सब तोड़ दिया। ये सब टूटा कि इसी वजह से, केवल और केवल मेरी साधना से। तो अपनी साधना को बहुत सीरियसली ले। खाना मत खाओ, साधना करो। मतलब साधना जब तक नहीं करी तब तक खाना मत खाओ। नो साधना, नो फूड। ये चीजें अपने अंदर बिठा लो। और आपके जीवन का समय और एनर्जीज लिमिटेड है, अपने आप को ये रोज समझाओ, तभी आप एफिशिएंटली चीजों को करोगे। आई होप कि मैं अपनी बात आप लोगों तक रख पाया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।